आपके पढ़ाने वाला काली दाढ़ी वाला हो या सफ़ेद दाढ़ी वाला हो, ये आपने नहीं समझना। एक बंदा मुझे कहने लगा अजीब मामला आ गया, काली दाढ़ियों वाले उस्ताद बन के बैठ गए। मैं हाँ मुफ्ती बन के बैठ गए। मैंने कहा जिनकी दाढ़ियाँ नहीं आई थी वो उस्ताजुल असातिज़ा बने हुए थे हमसे पहले, वो कैसे? मैंने कहा काफ़िया किसने लिखी है या काफ़िया किसने लिखा है? हमारे यहाँ काफ़िया को मुज़क्कर भी कहा जाता है और मुअन्नस भी। तू सा क्या देवे, मुज़क्कर है मुअन्नस है या माँ बहन है? ठीक है। तो काफ़िया जिस मुसन्निफ ने तहरीर फरमाई है तो उसकी दाढ़ी थी उस वक्त, ये नहीं है कि वो मूंढते थे। उनका नाम क्या है? उस्मान। कहते हैं उनको क्या है? इब्ने हाजिब, चौकीदार दा पुत्र। हम कोई कहेगा चौकीदार दे पुत्र होने को दीन समझे सन, चौकीदार का बेटा है। और अभी दाढ़ी आई नहीं है, उन्होंने काफिया लिख दी है। दा या दूध नठे ऐसा हाल मरे तेरी ठे में काफिया नहीं में बच देन। ठीक है, हालांकि काफिया का मतन बहुत आसान है और बहुत साफ मतन है। ये चक्कर जो हमारे उस्ताद डालते हैं ना अलकालिमत लफ्ज़ों वाले चक्कर में, हकीकत में इब्ने हाजिब के दिमाग में भी ये सवाल जवाब नहीं होंगे। तलबा को 3-3 महीने पढ़ाते रहते हैं वो जहन से मुनासबत पैदा करने के लिए। हालांकि मतन पढ़ा दें तो ज़्यादा बेहतर है, सवाल जवाब तखस्सुस पर रख दे। तो उस्मान इब्ने हाजिब रहमहुल्लाह जो थे, इनकी दाढ़ी भी नहीं आई थी, नाबालगी के आलम में ये वक्त लिखा है। और एक मुहद्दिस ने जब देखा तो उसको इश्काल हुआ कि इतने छोटे लिखे। ऊँट पर बैठ कर गए, बगदाद में पूछा कहाँ है वो? वहाँ गए इब्ने हाजिब गुल्ली डंडा खेलने गया हुआ है। तो वहाँ गए तो एक बच्चा गुल्ली को डंडा मार रहा था, इसने जाकर उसको सलाम किया और सलाम में इम्तिहान लिया, अस्सलामुन अलैकुम। हालांकि अस्सलामु अलैकुम मुअर्रफ बिल्लाम कभी तनवीन नहीं आती, अस्सलाम पे अलिफ लाम भी आया हुआ और आखिर में तनवीन भी डाल दी अस्सलामुन, तो गलत है ना। तो उसने गुल्ली को डंडा मारते हुए कहा वालेकुम अस्सलाम या जामिया तनवीन वल्लाम। तुझ पर भी सलाम का जवाब हो तनवीन और अलिफ को जमा करने वाले। तो ये तो आजकल आप हमें कहते हो कालियाँ दाढ़ियाँ वाले मौली मुफ्ती बन गए, जिसकी दाढ़ी नहीं थी वो उस्ताजुल असातिज़ा बना हुआ है। तो यूँ न कहें। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ने पढ़ा, बचपन में छोटी उम्र में है, हाँ। और एक चिड़िया थी या पता नहीं बटेर था या क्या था, वो आकर बैठ गया ना, तो इन्हें सर से टोपी उतार के उसके ऊपर रख दिया कि छुट्टी हो जाएगी, तलबा खेलने जाएंगे तो मैं बटेरे डाल खेल जाएगा है। तो उन्होंने कहा ना सबियुन सबियुन वलो कान इब्नु नबिय्यिन, बच्चा बच्चा होता है वो नबी का बेटा क्यों ना। तो ये न किया करें। मैं कभी कभी गपशप में मजाक में बात समझाता हूँ ना तलबा को, तो मुझे एक दफ़ा एक बंदा कहने लगा मौलाना अलाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह शेखुल हदीस थे और वो तो हंसते हंसाते इस तरह नहीं थे, बड़े सीरियस मिजाज में थे, और आप उस्ताद बने हुए हैं और आप हंसते हंसाते और गपशप और तलबा के साथ, नहीं नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा आपने मौलाना अलाउद्दीन रहमतुल्लाह को किस उम्र में देखा है? कहते हैं सफ़ेद दाढ़ी में। मैंने कहा फिर मेरा भी इंतज़ार करो, एक वक्त आ जाएगा। अल्लाह के बंदे बाज़ चीज़ें वो होती हैं जो बंदा मजाक में समझा दे।